भव्य आत्माओं, आज चर्चा चली है कि बगैर अभ्यास जहर है। तो या मान लो बगैर अभ्यास मोक्ष मार्ग नहीं है, और यदि अभ्यास विपरीत है तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अभ्यास हो, सम्यक्त हो। जब तक अभ्यास सम्यक्त नहीं होगा तो वो दोनों तरह ही जहर का काम करेगा। आचार्य ज्ञान, जरा सा विचार करो, तेरा ज्ञान कौन सा है? आचार्य कहते हैं जरा सा सोचो, भगवान के द्वार पर या मोक्ष मार्गी कौन बन सकता है? वही बन सकता जो अभ्यास करेगा। किसका? मार्ग का, या जो उस मार्ग पर चला उनका। बगैर अभ्यास की वो मंजिल नहीं पा सकेगा। आचार्य कहते जिसने अपने आप को छुपाया वह अभ्यास नहीं होगा, और जिसने निरंतर चलता रहा वह अभ्यासी होगा। छिपाएगा कौन? जो अपराधी होगा। जो अपराधी नहीं है उसे छिपने की जरूरत नहीं है। अब विचार करो, हमें क्या करना है? अभ्यास होना है या छिपोना है? यदि हमें मोक्ष मार्गी होना है तो सम्यक्त अभ्यास होना है। जिस प्रकार की यदि भोजन करना है तो मुंह धोना है, मुंह धोना है। यदि दूध रखना है तो बर्तन साफ करना है। यदि बर्तन साफ नहीं है तो दूध भी खराब हो जाएगा। यदि तेरा सम्यक्त अभ्यास नहीं है तो क्या करेगा? तू मोक्ष मार्ग ही बिगाड़ देगा। मोक्ष मार्ग तो बिगड़ेगा नहीं, मगर तू ही बिगड़ जाएगा। मार्ग तो मार्ग है, चल या ना चल। कैसे बने बात? आचार्य कहते हैं जैसे कि गांव के खेत के अंदर एक छोटा सा कुआं है कच्चा, और किसान उससे अपना खेत का काम चला रहा है। उसमें कुआं भी गहरा नहीं और पानी भी ज़्यादा नहीं, मगर खेत का काम चल रहा है। उसमें एक बालक गिर पड़ा। वो निकले कैसे? बरसात का मौसम है, जहाँ पे चढ़े वहीं रपट जाए। बस 2 फुट जड़ा, रपट गया। वो नहीं निकलेगा तो अभ्यास करना पड़ेगा निकलने का। और अभ्यास के लिए एक ही रास्ता है कि कुएं के बीच में एक रस्सी लटक रही है, जिससे किसान पानी निकालता है, और रस्सी ऊपर पेट में बंधी है। मगर किसान ने बाल्टी खोल ली है। जब पानी निकालेगा फिर बाल्टी बांधेगा। वो बच्चे के हाथ में यदि रस्सी आ जाए तो बाहर आ सकता है। और रस्सी कैसे आएगी? अभ्यास से। जब तक सम्यक्त अभ्यास नहीं होगा रस्सी हाथ में नहीं आएगी, और तू संसार से निकल ना सकेगा। तो विचार करो कैसे निकले? आचार्य कहते हैं कभी भी अकौवा के पेड़ पर आम नहीं आएगा, और न कभी
अन्य किसी पेड़ पर आम आएगा। यदि आम लेना है तो आम का ही वृक्ष ढूंढना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं यदि मोक्ष मार्ग लेना है या मोक्ष में जाना है या संसार से निकलना है तो हाथ में रस्सी आनी पड़ेगी। वो आएगी अभ्यास से। और अभ्यास करने में क्या करना पड़ेगा? वो ही करना पड़ेगा जो आज तक के केवलियों ने किया है। नया फार्मूला नहीं चलेगा और ना तेरा नया अभ्यास चलेगा। मगर मैं अपने अभ्यास से मोक्ष चाहता हूं तो मिल जाएगा। फिर तो पैर रपटेगा, दोबारा कुएं में गिरेगा। आज तक यही प्रयास रहा है कि मैं दीवार का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मगर कोई चढ़ ना सका। चाहे नाम कुछ भी कमाया हो, नाम कमाने में कोई अंतर नहीं लगता। आचार्य कहते हैं बस एक बार रस्सी पकड़ ले। काहे की? प्रतिक्रमण की। यदि अभ्यास हो गया तो बाहर निकलेगा। यदि प्रतिक्रमण होगा जब उसके बाद समायक होगी। मगर अभी तो प्रतिक्रमण पढ़ा है, किया नहीं। यदि एक बार भी प्रतिक्रमण कर लेते तो काम हो जाता। आचार्य कह रहे प्रतिक्रमण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने दोष देखने पड़ेंगे। दोष क्या है और कहां से आए? दोष का आने के कारण कौन से हैं? उन दोष को पकड़ पकड़ निकालना होगा। जब तक दोष नहीं निकलेंगे प्रतिक्रमण होना ना होना कोई सार्थकता नहीं है। और जब तक दोष है क्षमा हो नहीं सकती। ये भगवान महावीर की वाणी है। जब तक एक शल्य थी बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ। शल कह दो, अटक कह दो, कोई विचार कह दो, कुछ भी कह लो, नहीं हुआ। अब देखो वारिसेन मुनि महाराज बगैर शल के खड़े थे मरघट में, शमशान घाट। विदुचोर ने राजमहल से चोरी करी, हार की। किसके कहने से? एक पापन के कहने से, एक वैश्या के कहने से। मगर देख लिया हार अब तू छुपा नहीं सकेगा, क्योंकि चमक है। और दरबानों ने देख लिया तेरे पीछे लगे। अब कैसे बचे? अंधेरी रात वारिसेन खड़े मरघट में, उनका आगे डाला और छिप के खड़ा हो गया। सैनिक आए, क्या ढोंगी यहां खड़ा है और हार आगे रख लिया? जबकि अंदर बाहर से पात्र बिल्कुल साफ, दूध साफ, क्यों मंजा था। सैनिकों ने पकड़ा, अंदर डाल दिया। सुबह राजा सैनिक के सामने पेश किया। राजा सैनिक कहता है मैं तो तुझे सिंहासन देना चाह रहा था, ये ढोंग क्यों बना? एक हार के लिए? जला दो, तुरंत गर्दन काट दो। मैं इस नालायक का मुंह नहीं देखना चाहता, क्योंकि अभ्यास नहीं था। बर्तन साफ है, दूध साफ है,
और जल्लादों ने तलवार उठाई, क्या बन गई? फूलों की माला बन गई, क्योंकि पात्र साफ था, प्रतिक्रमण किया था, समाग में खड़ा था। तलवार तलवार कैसे रह सकती है? क्योंकि रास्ता महावीर का था। जब राजा सिंह को पता चला, चरणों में आ गया। मेरे भाव तो पहले ही सजा देने के नहीं थे, मगर देनी पड़ी क्योंकि सीट ऐसी थी। तो आचार्य कहते हैं, सीट कोई भी हो, जब तक तेरा बर्तन साफ नहीं है तो खीर खराब होगी। आचार्य कहते हैं, 4 कारण है खीर खराब होने के। अभी खीर बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि समीचीन ढंग से बनी है। फिर देखा, खीर तो है मगर स्वाद नहीं है। ये क्या आ गया? व्यतिक्रम, अतिक्रम की चीज कम ज्यादा गिर गई। अतिक्रम के बाद में व्यतिक्रम आता है। व्यतिक्रम क्या है? कि पता ही नहीं खीर खीर है या राबड़ी है, इतना टेस्ट बिगड़ गया। राबड़ी किसे कहते हैं? जो छाछ में बनती है, जिसे शक्कर जगह नमक पड़ता है, वो भी खीर की तरह होती है। मेहरी छाछ में ना चावलों की बनती है। मतलब खीर में उसमें कोई अंतर नहीं है। अब पता नहीं चला है खीर खा रहे राबड़ी खा रहे, हो गया गड़गुब्बर। अब अतिक्रम व्यतिक्रम आत्माता अतिचार, गलती से उस खीर में शक्कर जगह नमक डल गया तो ये अतिचार हो गया। और यदि जिस पात्र में डाली उस पात्र में कचरा हो, आगे से बालक आ रहा, उसके आग में राख थी, राख भी डाल दी, अब क्या हो गया? अनाचार, बिल्कुल भ्रष्ट। तो आचार्य कहते हैं, जब तक मोक्ष मार्ग का अभ्यास नहीं होगा, समीचीन नहीं होगा, चाहे दिगंबर दिगंबर भी बाप जाइए, कुछ नहीं होने वाला। दिगंबर के साथ निर्ग्रंथ होना पड़ेगा। यदि एक भी गुत्थी है या एक भी आसक्ति है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। या परिग्रह की कड़क भी किंचित भी भावना है। आचार्य कहते हैं, जा कोष है वहां बेहोश है, जहां कोष है वहां बेहोश है। और आज दिगंबर होने के बाद में कोष है तो आचार्य कहते बेहोश है। अब प्रतिक्रमण कैसे हो? आचार्य कहते हैं, वृक्ष के ऊपर कांटे हैं, कांटे हटे तो फूल आए। तो आचार्य कहते हैं, यदि तुझे फूल चाहिए, कौन से? सामयिक के फूल, तो एक एक कांटे को निकाल। अब फूल चिपकाने की जरूरत नहीं है, फूल तो प्रकृति अपना आप देगी। फूल का इंतजार मत करना, बस कांटे निकालने का इंतजार कर लेना कि मेरे अंदर जो जो खोट है
जो जो अपराध हैं, जो जो पाप है, जो जो विकृतियां हैं, सब निकाल दो। फिर तो मोक्ष मार्ग का रास्ता बिल्कुल साफ और सुथरा है। सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, ना रोडी को उठनी, ना सिमट डालना। क्या रखा है? बस अपने आप के अपने खोट निकालने हैं। मगर आज तक खोट तो निकाले नहीं, खोट की तरफ ध्यान दिया नहीं। और मैं बताता हूं क्या, मैं मोक्ष मार्गी। तो किस तरह मोक्ष मार्गी तू? इसे मोक्ष मार्गी कहते हैं क्या? अभी परिग्रह में जा सकती है, शरीर में आ सकती है, भोजन में आ सकती है, और मोक्ष मार्ग कहता है, तो शर्म नहीं आ रही? तू कहता रहे ये क्या कहेंगे, सबको दिखाई दे रहा है। और सच्चाई क्या है? आचरण कहते हैं जहां आचरण है वहीं मोक्ष मार्ग टिकेगा, और जहां आचरण में विकृति है, आचार्य कहते हैं बस तू जाने तेरा काम जाने। कहा जाएगा जहां से आया। आचार्य कहते हैं शत्रु को मारने की आवश्यकता नहीं है, जितने मारेगा उतने पैदा हो जाएंगे। एक मारेगा 10 पैदा होंगे। शत्रु को जानने की आवश्यकता है, और शत्रु कौन है? तेरी कसाय, तेरे पाप, तेरे खोट, उन्हें जान के निकाल दे। अब विचार करो कितने को मारा? अपने खोट जानो और निकालो। आचार्य कहते हैं जो शेष बचेगा वही विशेष बचेगा। जो शेष बचेगा वही विशेष बचेगा, वही मोक्ष मार्गी है। बाकी तो सब जिस प्रकार के एक सूप होता है, एक छलनी होती है, दोनों असार को निकालते हैं, असार कचरे को, मगर सूप कचरा बाहर फेंकता है, कचरा बाहर फेंकता है और सार रखता है, और छलनी कचरा रखती है और सार बाहर फेंकते हैं। आचार्य कहते हैं सूप बनो, छलनी नहीं। सूप बनोगे तो मोक्ष मार्गी, तो विशेष, और छलनी बनोगे तब शेष। बस कहना इतना ही है, यदि मोक्ष मार्गी बनना है, प्रतिगमन करना है, तो अपने खोटों को निकालना ही पड़ेगा। यदि खोट बिल्कुल थोड़ा सा भी है तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इतना कहने के बाद मैं वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति।